आज के डेट में हम बात करेंगे ट्रिगर के थर्ड सिनेरियो में। हमें कुछ सिनेरियो इस तरह से करना है जब भी मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा, जो यहाँ पे मेरे पास बैच, सबसे पहले मैंने बैच नाम का टेबल बनाना है जिसके अंदर 3 फील्ड होंगी। एक में होगा बैच नेम, एक में होगा अकाउंट वाला बेसिकली लुकअप है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे मेरे पास अकाउंट आ रहे हैं। और थर्ड मेरे पास है कंपनी नेम। सो मुझे करना क्या है ट्रिगर में कि अगर आप यहाँ डेमो में देखो, अगर मेरा एक अकाउंट था स्माइली इन्फोटेक, अगर उसे स्माइली इन्फोटेक मिल जाता है, सो जैसे अभी मैं ये 5 उड़ा के सेव करता हूँ, सो जैसे स्माइली इन्फोटेक सेव करता हूँ तो वो अकाउंट के ऊपर अपडेट हो जाना चाहिए। वेयरएज अगर यहाँ पे नेम कुछ और है, जैसे स्माइली इन्फोटेक 5 है, तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए ब्लैंक वैल्यू पे। सो हमें ये छोटा सा ऑपरेशन करना है, बस इसके अंदर कुछ कैचेस हैं। वो कैचेस क्या हैं वो अभी हम समझेंगे अपने वीडियो के अंदर। ठीक है जी। सो अभी के लिए हम यहाँ जाते हैं और डेवलपर कंसोल में जो मेरा ट्रिगर था उस ट्रिगर को जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा ट्रिगर का नाम है अपडेट कंपनी नेम ऑन बैच। सो अगर आप यहाँ देखो, सो अपडेट कंपनी नेम ऑन बैच को खोल के मैं यहाँ जाके इसे डिलीट कर देता हूँ। सो इस वाले रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद सो यहाँ पे डिलीट करने के बाद ओके किया। और यहाँ पे हमने एक नया कंपोनेंट बना लिया, एक नया ट्रिगर बना लिया जिसका नाम है, हम बैच पे ही जाएंगे, बैच से ही जाके बनाएंगे, दैट इज़ BATCH। सो बैच पे जाने के बाद यहाँ पे बैच पे गए और हमने, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर मैंने 3 फील्ड्स बना ली हैं। एक मैंने बना लिया नेम को हम हर बार अलग देते हैं, तो लेट्स मेक इट द चेंज, इसे हम ऑटो नंबर बनाते हैं। सो टेक्स्ट की जगह मैं इसे कर देता हूँ ऑटो नंबर। और यहाँ पे ऑटो नंबर करने के बाद सेव करता हूँ। तो ये मुझसे पूछेगा किस फॉर्मेट में देना, मैं देता हूँ B हाइफन कर्ली ब्रेस और यहाँ पे देता हूँ 0000 और स्टार्टिंग विद नंबर 1। ये ओके कह रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग नंबर 1 कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये यहाँ पे बेसिकली मेरे पास बैच ऑटो नंबर बन गया, सेकंड कंपनी नेम बन गया और यहाँ पे अकाउंट लुकअप हो गया। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ इसके ट्रिगर पे। ट्रिगर पे जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जैसे मैंने कि मेरा पहले बिफोर इंसर्ट लगाऊँ या आफ्टर इंसर्ट लगाऊँ। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरा जो ट्रिगर है उसमें मुझे रिकॉर्ड आईडी की ज़रूरत है या नहीं है। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बैच के सेव होने के बाद, क्योंकि हम ट्रिगर लिख रहे हैं बैच पे, तो बैच के रिकॉर्ड आईडी की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है मुझे। सो मैं यहाँ पे अपना DML ऑपरेशन बचा सकता हूँ। सो उसे बचाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हम लिखेंगे जी बिफोर इंसर्ट। बिफोर, तो मेरा DML बच जाएगा, वो बहती गंगा में खुद ही हाथ धो लेगा। सो मैं बिफोर इंसर्ट लिखता हूँ, इंसर्ट लिखा और इंसर्ट लिखने के बाद मेरा यहाँ पे ट्रिगर का नाम रखता हूँ अपडेट अकाउंट नेम, अपडेट अकाउंट नेम ऑन बैच। बिफोर इंसर्ट कर दिया मैंने, तो ये मेरा ट्रिगर का नाम हो गया और बिफोर इंसर्ट ट्रिगर हो गया। अब सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ क्या करता हूँ, फॉर लेता हूँ, फॉर यहाँ पे लेता हूँ मेरे पास बैच, क्योंकि मुझे बेसिकली जो नेम मेरा वहाँ पे आ रहा है कंपनी नेम में, वो नाम सीधा मुझे वहाँ डालना है। सो मैं क्या करता हूँ, बैच BT कॉलम ट्रिगर डॉट न्यू। अब आप कहोगे तो इसको नेम ही तो डालना है, सेम डाल दो। मैं वही आपको करके यूज़ केस करके दिखाता हूँ कि सेम नेम डालने से क्या होता है। तो आप कहोगे तो इसको नाम ही डालना है ना, तो नाम डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे करते हैं BT डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर C इज इक्वल टू BT डॉट अकाउंट अंडरस्कोर C। सीधा ऐसे डाल दो। मैंने कहा ठीक है, डाल देते हैं बिफोर इंसर्ट।
मैं आपको बिल्कुल बना के करता तो एक लाइन में हम ये ट्रिगर ख़त्म कर देते। जस्ट हम यहाँ पे चेक करते एक नया रिकॉर्ड बना के हमें क्या एरर आता। सो उस एरर से समझेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने ट्रिगर रखा हुआ है। सो यहाँ पे कंपनी नेम में डालता हूँ स्माइली इन्फोटेक, स्माइली इन्फोटेक। और स्माइली इन्फोटेक डालने के बाद जैसे मैं इस रिकॉर्ड को सेव करूँगा, सो ये यहाँ पे एक मिनट के लिए कम नेम भी सेव नहीं हुआ। सो स्माइली यहाँ पे तो गड़बड़ होगी। सो bt डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू bt डॉट अकाउंट। सो कंपनी नेम में वैल्यू भी नहीं सेव हुई। चलो जी बिफोर अपडेट भी कर लेते हैं। वैसे तो एरर आना चाहिए था बट देखते हैं ये एरर क्यों नहीं है। बिफोर अपडेट कर दिया हमने और इसे कमांड एस कर देता हूँ अभी के लिए। सो कमांड एस करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैंसिल। कंपनी नेम में वैल्यू तो जानी चाहिए थी, कुछ भी वैल्यू डाल दी। और जैसे मैं सेव करता हूँ ये कंपनी नेम में ब्लैंक छोड़ रहा, क्या हो गया इसे। सो इसे सेव करते हैं। ये उसे सेव ही नहीं कर रहा, वो उठा ही नहीं रहा। सो एक बार देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तो बैच वाले सेल्सफोर्स टेबल पे जाते हैं, फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाते हैं। ये नई टैब है, मैंने बेसिकली खोल लिया। सो यहाँ नए टैब पे खोलने के बाद मैं यहाँ पे इसका कंपनी नेम वाली वैल्यू उठा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे बैच का कंपनी नेम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख ही रहे हो यहाँ तो बेसिकली हो ही नहीं रहा। सो इस स्टेप को मिस, ये देखो ये गलती होगी। तो स्पेस डाला हुआ था, तो स्पेस डालने की वजह से यहाँ पे ये एक तरह से वो दिखा रहा था। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब करके देखता हूँ। सो अब मेरा एरर आ जाएगा। सो एरर क्या आएगा एक बार देखते हैं। सो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अभी भी नहीं चल रहा। चलो तो हम सीधा यहाँ, हमें कंपनी नेम अपडेट नहीं करना, हमें अकाउंट अपडेट करना है इंस्टेड ऑफ कंपनी नेम। कंपनी नेम तो आ रहा है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट अब हो क्या रहा था, अकाउंट वाली फील्ड ब्लैंक थी और वही बेसिकली अपडेट हो रही थी, पर मुझे अकाउंट के ऊपर वैल्यू अपडेट करवानी थी एज़ पर माई ट्रिगर कि जो कंपनी का नेम होगा वो अकाउंट वो इसके अंदर डाल दो। तो इसे क्विक सेव किया। अब उल्ट मतलब पहले हम गलत कर रहे थे बट अब bt डॉट अकाउंट अंडरस्कोर इजकल टू bt डॉट कंपनी नेम कर दिया। सो अब बेसिकली सेव करते हैं, इसके अंदर कंपनी नेम में कुछ भी डालते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को सेव करूँगा इसने मुझे दे दिया अपडेट एग्जीक्यूशन ऑफ बिफोर अपडेट कॉज बाय इनवैलिड आईडी, कि ये आप आईडी डाल रहे हो इनवैलिड। अब ये इनवैलिड क्यों आया आपको मैंने अभी हमने एडमिन सीरीज़ करनी है तो एडमिन सीरीज़ में जब हम मास्टर डिटेल और लुकअप रिलेशनशिप करेंगे तब हम देखेंगे कि जो जो मेरा लुकअप या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है वो हमेशा रिकॉर्ड की आईडी उठाता है। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, इन ऑर्डर टू शोकेस यू कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेरी एडिटर पे जाता हूँ। क्वेरी एडिटर पे जाके सिलेक्ट आईडी कॉमा कंपनी नेम, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं को पिक करके दिखाता हूँ। नेम अंडरस्कोर सी कॉमा बैच तो डॉट नेम फ्रॉम बैच BATCH अंडरस्कोर सी। तो आई थिंक ये 3 बार अंडरस्कोर लग गया, तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास कंपनी नेम आ रहे हैं और फिर इसी तरह ही मैं क्या करता हूँ कॉमा करके अकाउंट कर देता हूँ अंडरस्कोर सी। सो ये फील्ड थी, इसे जैसे एग्जीक्यूट करूँगा सो अकाउंट वाले में मेरे पास यहाँ पे अकाउंट आईडी आ जाएगी, अकाउंट का नेम नहीं आएगा। सो अगर मुझे नेम चाहिए होगा तो नेम उठाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर सी की जगह अंडरस्कोर आर करना पड़ेगा रिलेशन के लिए, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा नेम। सो जैसे ही मैं इसे नेम करूँगा तो एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे बेसिकली राजवंश इन्फोटेक का नाम दे देगा और बाकी सारे के सारे नल दे देगा। ये बेसिकली हमने रिलेशन से वैल्यू उठाई, बट एक्चुअल में अगर आपकी वैल्यू जा रही है वो अंडरस्कोर सी में
वो रिकॉर्ड आईडी जा रही है। तो हम जितना भी काम धाम करेंगे वो सारा का सारा इस अकाउंट आईडी को करेंगे। हमारा काम क्या है कि अगर मेरा कंपनी नेम मैच करता है, जैसे यहाँ पे राजवंश इन्फोटेक था, मैंने ये यूज़ केस गलत किया हुआ 334। सो अगर राजवंश इन्फोटेक है, अगर वो मैच कर रहा है तो वो वाली राजवंश इन्फोटेक की जो आईडी है वो यहाँ डाल दो, नहीं तो ऐसे का ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है जी, ये हमारा छोटा सा ट्रिगर था। सो हम इस स्टेप पे नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग लेता हूँ जिसके अंदर मैं कंपनी नेम लूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली सेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बात पिछली सीरीज़ में हिंट दी थी, बट आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये मैं सेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर लूप के अंदर कोई भी क्वेरी नहीं कर सकता। और मुझे क्वेरी क्यों चाहिए, क्वेरी मुझे इसलिए चाहिए कि ताकि मेरे जो जितने भी अकाउंट्स हैं जिनका नाम मैच कर रहा है कंपनी नेम के साथ, सो मैं वो वाली स्टेटमेंट भी करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ लिस्ट ऑफ अकाउंट ECC लिस्ट, यहाँ पे जाता हूँ सेलेक्ट ID कमांड नेम फ्रॉम अकाउंट where ID where company where name इक्वल्स, यहाँ पे मैंने इक्वल दे दिया, ये दे दिया, यहाँ पे इक्वल देखिए, ये वाला देखिए। सो मैंने क्या PT डॉट कंपनी नेम अंडरस्कोर C। जैसे मैं इसे करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे क्विक सेव करता हूँ। सो जैसे ही क्विक सेव किया तो यहाँ पे मेरा ये रिकॉर्ड सेव हो गया। सो यहाँ पे अब मैंने पहले भी एक बार गवर्नर लिमिट्स की बात की थी इन LW सीरीज। हम यहाँ पे भी गवर्नर लिमिट इन सेल्सफोर्स जैसे मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप गवर्नर लिमिट देखो तो गवर्नर लिमिट में एक पॉइंट है यहाँ पे कि आप एक टाइम पे कितनी DML कितनी क्वेरीज इशू कर सकते हो, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ SOQL क्वेरीज इशूड। तो आप 100 ही कर सकते हो, आप 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। एसिंक्रोनस अपेक्स जब हम करेंगे तब हमें 200 मिल जाती है। अब एज्यूम करो आपके आगे जी 100 रिकॉर्ड्स, 150 रिकॉर्ड्स एक ही बारी में आप डाटा लोडर से, डाटा मैनेजमेंट टूल से आप वो 100 रिकॉर्ड डाल देते हैं। और मैंने 100 रिकॉर्ड तो डाल दिया। 100 रिकॉर्ड डालने के बाद जब आप देखोगे जो आपने 100 रिकॉर्ड डाले हैं, सो उसके बाद जो 50 रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं चल पाएंगे। सो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं इस क्वेरी को कि मेरे फॉर लूप के अंदर क्वेरी ना हो, सो मैं क्या करता हूँ कमांड X और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे करता हूँ जी कमांड V। सो जैसे मैं इसे कमांड V करता हूँ, सो कमांड V करते ही मेरी यहाँ पे ये क्वेरी आ गई। सो क्वेरी तो आ गई मेरी। सो क्वेरी करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, मुझे तो ये PT इसे मैं जैसे मैं क्विक सेव करूँगा वो कहेगा वेरिएबल डोंट एग्जिस्ट BT डॉट कंपनी नेम, क्योंकि वेरिएबल इस फॉर लूप के अंदर उसका स्कोप था। इस फॉर लूप से मैंने जैसे ही इसका स्कोप निकाला, सो उसके बाद इसका स्कोप ख़त्म हो गया। तो मैं सबसे पहले ये स्कोप को आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं लेता हूँ सेट, और सेट ऑफ लेता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे कंपनी नेम स्टोर करना है। सो कंपनी नेम सेट नेम एंड सेट इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ, यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग। जैसे मैं इसे सेट ऑफ स्ट्रिंग देता हूँ, सो और इसके बाद सेमीकोलन लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ कंपनी नेम सेट नेम सेट डॉट ऐड, यहाँ पे डालता हूँ BT डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर C। सो जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे क्विक सेव करता हूँ। सो क्विक सेव करते ही मेरा यहाँ पे BT वाला वेरिएबल नहीं आया,
तो अभी सेव नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो कंपनी नेम सेट है उसके अंदर वो सारे के सारे कंपनी नेम आ गए। सो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू हटाना है, यहाँ पे इन करना है और यहाँ पे मैं सीधा BT की जगह कंपनी नेम सेट कर दूँगा क्योंकि कंपनी नेम सेट का स्कोप बाहर है, कंपनी नेम सेट। सो एन कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे SAT कर देता हूँ। इस रिकॉर्ड को जैसे ही मैं सेव करता हूँ सो ये मेरी अब क्वेरी होगी। सो अब यहाँ पे मुझे वो सारे के सारे अकाउंट मिल जाएंगे जिनका कंपनी नेम मैंने जो बैच का रिकॉर्ड बनाया इक्वल टू वो है। ठीक है जी। अब फर्दर मुझे क्या करना है, मुझे फॉर लूप घुमानी है। फॉर लूप घुमाई। अब सबसे पहले हमारा बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि जो मैंने क्वेरी की है या लिस्ट की है वो ब्लैंक तो नहीं है, बिना बात के पूरी की पूरी वो चेक ना हो, तो मैं यहाँ पे इफ़ लूप लगाऊंगा। और इफ़ लूप लगाने के बाद, इफ़ लूप नहीं होती, इफ़ बेसिकली डिसीजन स्टेटमेंट होती है और डिसीजन स्टेटमेंट के लिए हम इफ़ लगाते हैं। अब मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट इक्वल टू ACC लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, तो ये इज एम्प्टी लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस बंद। सो यहाँ पे जाता हूँ, टैप करता हूँ और टैप करने के बाद ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। तो फॉर लूप अकाउंट ACC कॉलन ACC लिस्ट, मैंने एक ACC लिस्ट ले ली और यहाँ पे कर्ली ब्रेस बंद कर दिया। अब यहाँ पे जाता हूँ इफ़ ACC इफ़, अब यहाँ पे इफ़ नहीं करना मुझे, सीधा मुझे क्या पता है कि मेरा जो मैप है, मैप में अब मैप क्यों लेने की ज़रूरत है, मैप क्यों लेना है क्योंकि मुझे इफ़ एल्स बचाना है। तो इफ़ एल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक मैप ले लिया। मैप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा स्ट्रिंग। तो यहाँ रखता हूँ सबसे पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आएगा जी कंपनी नेम और वैल्यू में आएगी जी ID, जो होगी अकाउंट की ID, क्योंकि फाइनली मुझे वो गेट करनी है ID। सो मैं करूँगा ये अकाउंट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा ID। सो इस तरह से मैंने सेव किया। सो इतना सेव करते हैं और चेक करते हैं मेरा कोई एरर तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है। सो यहाँ पे अब मेरे पास मैप बन गया। सो मैं क्या करूँगा, ACC मैप अकाउंट मैप डॉट पुट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ। अकाउंट मैप डॉट पुट सेमीकोलन लगाते ही नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे ACC डॉट नेम कॉमा ACC डॉट ID। अब मेरा मैप बन गया है। मैप बनने के बाद इस वाले रिकॉर्ड को मैंने सेव कर दिया, मैप बन गया। अब क्योंकि ये ट्रिगर डॉट भी ये बिफोर इंसर्ट है, तो बिफोर इंसर्ट में जो रिकॉर्ड अभी सेव नहीं हुआ वो बेसिकली कहाँ पड़ा होता है, ट्रिगर डॉट न्यू में। तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाएंगे आफ्टर दिस, जो हम लगाएंगे अकाउंट का नेम अपडेट करने के लिए। सो मैं क्या करूँगा, बैच अंडरस्कोर C BT कॉलन ट्रिगर डॉट न्यू, और ट्रिगर डॉट न्यू करने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस करने के बाद यहाँ पे करूँगा। सो यहाँ पे करूँगा इफ़ BT, अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन नहीं है। सो इफ़ जो मेरा अकाउंट मैप है, अकाउंट मैप डॉट कंटेन्स की, और की का क्या नाम रखना है मुझे, अगर मैं यहाँ कर्ली ब्रेस करूँ, अब कर्ली ब्रेस करने इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, अगर उसके अंदर कंपनी नेम पड़ा हुआ है PT डॉट कंपनी नेम, क्योंकि जो मेरा कंपनी नेम है और अकाउंट का नेम सेम है, तो अगर वो मैप में BT डॉट कंपनी नेम अकाउंट मैप में पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कर दिया मैंने BT डॉट अकाउंट अंडरस्कोर C इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया मैंने, BT डॉट, नहीं अब क्या करूँगा, ACC मैप डॉट गेट, यहाँ पे लिखूँगा BT डॉट कंपनी नेम अंडरस्कोर C। तो इस तरह से मैंने गेट करवा लिया और
एल्स में जाता हूँ, एल्स में कर्ली ब्रेस पे जाता हूँ और एल्स पे कर्ली ब्रेस पे जाने के बाद सो यहाँ लिखता हूँ BT डॉट अकाउंट __ C और यहाँ पे करता हूँ जी इज इक्वल टू नल। जो मेरे पास ये मास्टर डिटेल या लुकअप रिलेशनशिप होता है वो सिंगल कोट्स में ब्लैंक वैल्यू नहीं पिक करते, सो यहाँ पे मैं बेसिकली नल दे देता हूँ। तो मेरे पास कुछ एरर है, दैट इज़ ACC मैप डॉट एग्जिस्ट। तो ACC मैप की जगह हमने अकाउंट मैप लिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे अकाउंट मैप को बेसिकली कॉपी करवा देता हूँ। सो ये मेरा अकाउंट मैप कॉपी हो गया। सो अब चेक करता हूँ, मैं क्विक सेव करता हूँ। सो देख रहे हो जैसे कि मेरा ट्रिगर हो गया है। सो ट्रिगर के बाद अब मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ और हम चलते हैं यहाँ पे, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड पे चलते हैं और रिकॉर्ड के बाद डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं। सो यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ जहाँ पे मैं कंपनी नेम डालता हूँ जी एक्सेंचर। सो इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। सो सिंस मेरे लैपटॉप में एक्सेंचर नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे जाके अब मैं एक्सेंचर की जगह स्माइली इन्फोटेक बनाता हूँ। सो जैसे ही स्माइली इन्फोटेक बनाऊँगा इस रिकॉर्ड को सेव करूँगा। सो आप देख रहे हो मेरा अकाउंट के ऊपर स्माइली इन्फोटेक चेंज हो गया। फिर यहाँ पे कोई भी नंबर लगा देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद ये बेसिकली मेरी वैल्यू हट रही है। सो बेसिकली इस ट्रिगर का एक ही कंसेप्ट था कि लुकअप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में आपका कभी भी रिकॉर्ड का नेम नहीं जाता, हमेशा आईडी जाती है। और वैसे इस ट्रिगर में हमने ये देखना था कि अगर मैं कंपैरिजन, तो बेसिकली मुझे अकाउंट टेबल पे जैसे ही मेरा नेम आ रहा है तो नेम आने के बाद जैसे ही मुझे ये नेम कंपेयर करवाना है अकाउंट पे जाके, अगर वो नेम मैच कर रहा है तो यहाँ पे उस वाले रिकॉर्ड की आईडी डालनी थी जो अपने आप मेरी डल रही है। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो वो वाली वैल्यू बेसिकली हटा दो। सो हम लिस्ट से भी कर सकते थे पर लिस्ट से हमें डबल फॉर लूप लगानी पड़ती। सो डबल फॉर लूप को इग्नोर करने के लिए हमने यहाँ पे मैप का यूजेज किया है, जिसके अंदर मैप का हमने मैप क्लास सेल्सफोर्स गेट किया मैंने, और उसके बाद बेसिकली ये मेरा पूरा का पूरा ऑपरेशन हो रहा है। सो यहीं पे आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है सो बिंदास होके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा यूट्यूब हैंडल त्रिशूल92 है और वहाँ पे आप जाके, और मैं लिंक्डइन का भी स्टेटस शेयर कर दूँगा। थैंक्स एवरीवन।